What happened? What's going on? Since when did you start writing Chinese? What happens when she reaches 100? एक ऐसी लड़की जो कि भगवान के अवतार में आ जाती है जब उसका दिमाग को वो 100% तक यूज़ कर लेती है। इस कहानी के शुरुआत में लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अच्छे खासे दिन में रिचर्ड से मिलती है। वो बहुत टायर्ड रहती है क्योंकि उसने कल रात काफ़ी ज़्यादा पार्टी की रहती है। हालांकि वो कल रात काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि उसे हमेशा अकेले एंजॉय करना पसंद है। वो अपने घर जाके रेस्ट करना चाहती है क्योंकि थोड़े घंटों बाद उसका क्लास रहता है। लेकिन रिचर्ड उसे हेल्प मांग रहा होता है। वो कहता है कि बस उस सूटकेस को ऑफिस के अंदर तक पहुंचा दे, फिर वो और कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि लूसी पार्टी करके आई रहती है तभी उसे और कोई डाउट नहीं करेगा, ऐसे सोचते हैं। फिर रिचर्ड उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके हाथ में उस सूटकेस को दे देता है जिसमें ऑलरेडी हथकड़ी लगी रहती है। वो कहता है कि ऑफिस के अंदर जाके बस ये सूटकेस को मिस्टर चैंग को दे देना। फिर वो उस सूटकेस को लेके पहले गेट से जा रही होती है। तब एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है आप किससे मिलने जा रही? वो कहती है कि ये पार्सल रिचर्ड ने भेजा है। फिर वहाँ कुछ और गार्ड आ जाते हैं और लूसी को पकड़ लेते हैं। वो देखती है कि रिचर्ड को किसी ने ऑफिस के बाहर ही शूट कर दिया है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे अंदर लेके चले जाते हैं जहाँ मिस्टर चैंग रहता है। वो वहाँ का हेड रहता है। वो किसी डेड बॉडी के ऊपर से चलते हुए आ रहा होता है। लूसी ये सब कुछ देख के बहुत घबरा जाती है और उनसे जान की भीख मांगती रहती है। एक आदमी जो कि ट्रांसलेटर रहता है उससे बात करवाते हैं क्योंकि उसका लैंग्वेज डिफरेंट रहता है। वो कहता है कि इस सूटकेस को ओपन करो, मैं तुमको कोड बता रहा हूँ। फिर वो डर के मारे रूम से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस सूटकेस के अंदर बॉम्ब रहेगा। फिर वो उस सूटकेस को ओपन करती है। उस सूटकेस के अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स रहते हैं जिनमें ड्रग भरा रहता है। वो लोग उस ड्रग को एक आदमी के ऊपर टेस्ट करते हैं। फिर वो आदमी बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। तब वो लोग उसे मार देते हैं। लूसी को अब लगता है कि उसकी बारी है अभी मरने की। तब चैंग उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है, अगर उस काम को कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लूसी मना कर देती है। तब वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर नोमैन को, जो कि काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रहते हैं। वो एक सेमिनार में बोल रहे होते हैं कि इंसान सिर्फ हमारे 10% तक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को इससे ज़्यादा कर पाते हैं। डॉल्फिन अपने दिमाग को 20% तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इधर लूसी को होश आ रहा होता है। वो देखती है कि उसके पेट में कुछ सर्जरी किया गया है। उसे लगता है कि उसका ऑर्गन निकाला गया है। फिर वो देखती है कि बगल में ही ड्रग्स रहता है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसको कुछ कपड़े देकर वो लोग लेकर आते हैं जहाँ और कई लोग रहते हैं जिन लोगों का सर्जरी किया गया रहता है। एक आदमी आके इन सब से कहता है कि आप सबके पेट में हमने ड्रग पैकेट को रखा है जिसे लेके आप सबको एक दूसरी कंट्री में जाना होगा और ये पैकेट्स को डिलीवर करना होगा, और इस ड्रग को डिलीवर करने के बाद आप सब फ्री हो जाएंगे। अगर जो ये काम को करने से इनकार कर देगा तो उसकी फैमिली को हम मार देंगे। लूसी काफ़ी डर जाती है। फिर उसको चैंग ज़बरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए कहता है। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं। वो एक दूसरी कंट्री पहुंच चुकी रहती है जहां एक कंक्रीट के रूम में वो लॉक रहती है। उसको कुछ लोगों ने किडनैप करके रखा रहता है। वहाँ एक आदमी उसे ड्रग के बारे में पूछता है, पर लूसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो घबरा जाती है। तब वो आदमी लूसी के पेट में एक लात मार देता है जहाँ पे उसका सर्जरी हुआ रहता है। इसकी वजह से ड्रग का पैकेट शरीर में फैल जाता है। उसके नर्व सेल उसके शरीर के चारों ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वो नीचे घसीट रही होती है बहुत दर्द से। उस ड्रग के फैल जाने से लूसी की आंखें ब्लू कलर हो जाती। जैसे कि प्रोफेसर ने कहा था कि इंसान अपने 10% तक दिमाग को ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लूसी अब 20% के काबिल बन चुकी रहती है। लेकिन हमारे विज्ञान के मुताबिक हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और आगे भी बढ़ सकती है। वही उसके सेमिनार में एक लड़का पूछता है कि क्या आप
अपने दिमाग को 100% तक यूज़ कर पाएंगे? तब प्रोफेसर जवाब देते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा। अभी लूसी का दिमाग और उसका शरीर दोनों को वो बहुत अच्छे से समझ पा रही होती, वो काफ़ी ताकतवर हो गई रहती है। फिर वो उस आदमी को अंदर मार देती है और उसका गन ले जाती है। रूम से बाहर निकलते हुए वो देखती है बाकी सारे गैंग वाले रहते हैं, तो वो बाकी सारे गैंग मेंबर को शूट करके मार देती। वो जब वहाँ से बाहर निकल रही होती है तब उसको सब कुछ अलग दुनिया नज़र आने लगता है। वो अब काफ़ी सारे लैंग्वेज पढ़ सकती है। फिर वो एक हॉस्पिटल में पहुँच जाती है जहाँ पे वो अपना ब्रेन का डायग्नोस करने की कोशिश करती है। वहाँ के एक सर्जन को वो एक गन दिखाती है और कहती है कि मेरे बॉडी में जो ड्रग है उसको आप बाहर निकालिए, वरना मैं आपको शूट कर दूंगी। वही सर्जरी के वक्त वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है मैं अब सब कुछ समझ पा रही हूँ। मुझे अभी बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सारा चीज़ मुझे याद है। आखिर में वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे लगता है कि मैं शायद मर सकती हूँ, और उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देती है। लूसी अब पूरा बदल चुकी रहती है। फिर वो सर्जन उसके पेट से ड्रग पैकेट्स को बाहर निकाल देता है। वो डॉक्टर जब वो पैकेट्स निकाल रहा होता है उसे ये बात पता चलती है कि वहाँ पे CPH4 ड्रग नाम रहता है, जिसे कभी कभी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर कहता है कि अगर ये बॉडी में अगर चला जाता है तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। ये बात सुनकर लूसी को लगता है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। वो फिर बाहर निकलती है और वहाँ उस ऑफिस में जाती है जहाँ जैंग रहता है। वहाँ सबको मारने के लिए उसके सारे गार्ड्स को मार देती है और जैंग के पैर में एक चाकू मार देती है और जैंग से पूछती है कि बाकी सारा ड्रग्स कहाँ है। उसके अंदर काफ़ी सारे नेचुरल पावर आ चुके रहते हैं। वो उसके सारे नॉलेज को कंज्यूम करने के लिए उसके सर पे हाथ रखती है और वो सारा चीज़ इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। वो उसको मार सकती थी पर वो ऐसा नहीं करती ताकि ड्रग का इंफॉर्मेशन आगे उसे मिल सके। फिर लूसी अपने अपार्टमेंट में जाती है जहाँ उसके दोस्त से वो मेडिकल एडवाइस मांग रही हो और इंटरनेट में जाके और ज़्यादा जानने के लिए इसके बारे में रिसर्च करने लगती है। वो जो भी काम करती रहती है बहुत तेज कर पा रही होती है। फिर वो इंटरनेट में प्रोफेसर नोमान के बारे में ढूंढ लेती है और उनको कॉल करती है। वो कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या हम मिल सकते हैं? प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, पर तुम्हें हुआ क्या है? फिर लूसी उसे अपनी ताकत दिखाती है। टीवी स्क्रीन पे, फोन पे, लैपटॉप पे उसके सारे नेचुरल पावर आ चुके रहते हैं जो कि एक भगवान के पास रहते हैं। लूसी खुद जानना चाहती थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। प्रोफेसर कहते हैं कि हम मिलकर सारा ये बात करते हैं। वो फिर प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके कंट्री में चली जाती है। वो अपने रूप को भी चेंज कर पा रही होती है। वो हर जगह न्यूज़ पे उसे ढूंढने के लिए लोग निकल पड़ते हैं। लूसी अपने दिमाग को 30% तक अभी पहुंच चुकी रहती है। वो एक पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे ड्रग के बारे में पता है कि वो कहाँ है। उस ऑफिसर का नाम रहता है पियरा। वो कहती है कि मुझे बस आपका कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसकी मदद से मैं सारे ड्रग का पता लगा सकती हूँ। फिर वो लैपटॉप से सर्च करने लगती है। वो 2 कंप्यूटर्स को एक साथ चला पा रही होती है। अब उसका दिमाग 40% तक पहुंच चुका रहता है। वो अब किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर पा रही होती है। वो ये सब देख के बहुत डर जाती है। वो थोड़ी देर में मिट्टी से मिलने लगती है जैसे कि एक सैंड वुमन की तरह। उसको अब CPH4 और चाहिए रहता है क्योंकि उसका बॉडी अभी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो अपने बैग से बचे हुए ड्रग्स को खा लेती है और वो फिर गायब हो जाती है। जब लूसी की आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में रहती है और अब उसका ब्रेन 50% तक पहुंच चुका रहता है। फिर वो पुलिस गार्ड वहां आ जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान लेता है, पर वो अपनी ताकत से सबको मार देती है एक पुलिस को छोड़ के, और वो बहुत काम होके बैठी रहती है। वो अब कहती है कि वो अब इंसान नहीं रहती है, उसके अंदर अब इमोशन नहीं रहते। अब वो बचे हुए ड्रग्स को खा लेती है। अब उसे बाकी बचे हुए ड्रग्स चाहिए रहते हैं। वो एक कार में निकलने के लिए रेडी होती है। तब वो कहती है कि मैं चलाऊंगी, और वो बहुत तेज से चलाने लगती है। जिन लोगों में वो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट किया गया रहता है वो सबको मारने के लिए निकल पड़ती है। फिर लूसी को ये बात पता चलती है कि जैंग के आदमी वो सारे ड्रग्स के पीछे पड़े हुए रहते हैं। जैंग वो हॉस्पिटल में पहुंच जा चुका रहता है। वहीं लूसी भी पहुंच जाती है और वो लूसी का दिमाग 60% तक पहुंच चुका रहता है।
अब वो सब कुछ कंट्रोल कर पा रही होती है। वो उनके पास जब चल के जा रही होती है उसी वक्त उनके गैंग के सारे बंदूक दीवार में चिपक जाते हैं। वो उन सबको अपनी ताकत से मार रही होती है। सूटकेस को लेके पुलिस ऑफिसर को दे देती है और वहाँ उसे किस करती है। जैंग और उसके लोग हॉस्पिटल से निकलते वक्त देख लेते हैं और वहाँ उसका पीछा करने लगते हैं। वो लोग प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे ब्रेन की कैपेसिटी अब कितने तक पहुंच चुकी है। लूसी सारा चीज़ बताने लगती है कि उसके साथ ये क्या क्या चीज़ हो रहा है। वहाँ जैंग और उसके आदमी आ जाते हैं। पुलिस इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पीछे से फायरिंग करने लगती है। उसी टाइम लूसी सब प्रोफेसर को बताने लगती है कि वो अभी फ्यूचर को देख पा रही है। साइंस इस तरह से वर्क कर रहा है कि उसके दिमाग में जो चीज़ चल रहा है वो अभी महसूस कर पा रही है। वो कहती है कि अगर मुझे और ड्रग CPH4 मिल जाए तो मैं इस दुनिया का मैट्रिक्स को भी सकती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। फिर वो ये सब कुछ नया कंप्यूटर में देख रहे होते हैं। अब लूसी का दिमाग 70% तक पहुँच चुका रहता है। फिर उसे ये बात सब कुछ समझ में आ रहा होता है। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं लूसी का दिमाग 80% तक पहुंच जाता है। उधर बाहर जैंग के लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और इधर लूसी सब कंप्यूटर में अपना ताकत और अपना डेटा को भरते जा रही होती है। और वो थोड़ी देर में देखती है कि वो टाइम ट्रैवल भी कर पा रही है। और लूसी ऐसे करके वो 18th सेंचुरी तक भी पहुंच जाती है जहां डायनासोर्स वगैरह रहते हैं। लूसी को अब क्या, क्यों और कैसे ये दुनिया सब कुछ चल रहा है सब कुछ उसे पता होने लगता है। वो इवोल्यूशन तक पहुंच जाती है जहां हमारे इंसानों का जन्म हुआ रहता है। यहाँ अब जैंग पीछे से आके उसे गन शूट करने में लगा रहता है, पर लूसी का दिमाग अब बढ़ते हुए 99% तक पहुंच जा चुका रहता है। फिर वो खुद मर जाती है और ड्रेस भी नीचे गिर जाता है। जैंग उसे पीछे से शूट करने लगता है पर वो गायब हो जाता है। पीछे से एक पुलिस जैंग को शूट करके मार देता है। वहाँ फिर लूसी इन सबको अलग रूप में दिखाई देती है और उसका एक डिस्क बना लेती है जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। लूसी अब दुनिया के कोने कोने में रहती है। अब उसे सब कुछ महसूस कर पा रहे होते हैं और यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। आप बताइए कमेंट करके कि आपका दिमाग अगर 100% तक अगर पहुँच जाएगा तो आप क्या करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।